बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के लेक्चर नंबर 8 के साथ मैं हूं बाबर अवान। ट्रांजिशन ग्राफ के ऊपर हमने पिछली वीडियो में मुख्तसरन बात की थी और उसके अंदर 3 बुनियादी जो रूल हैं उनके ऊपर हमने बात की थी कि पहला फाइनाइट स्टेट होनी चाहिए और उनमें एक इनिशियल स्टेट होनी चाहिए और उसके अलावा कुछ फाइनल स्टेट्स हो भी सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं। उसके बाद हमने इनपुट लेटर सिग्मा की बात की थी जिससे स्ट्रिंग फॉर्म होंगी, सिग्मा होना चाहिए। तीसरी जो है उसमें हमने ये बात की थी कि सेट ऑफ ट्रांजिशन होंगे जो ये शो करेंगे कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट के ऊपर जो है वो रीडिंग की बेस पे स्पेसिफिक जो सब स्ट्रिंग हैं उनके इनपुट लेटर को रीड करते हुए हम किस तरीके से दूसरी स्टेट के ऊपर जाएंगे और उसमें हमने इंक्लूड किया था नल को भी। आज के इस टीजी के अंदर जो सबसे पहले ये है कि हमने एक्सेप्ट करना है ऑल स्ट्रिंग को जिसमें हम इंक्लूड करेंगे लैम्डा को। यहाँ जो बात काबिल ज़िक्र है वो जो नोट करने के काबिल है वो ये है कि टीजी के लिए देयर में बी मोर देन वन पाथ फॉर सर्टेन स्ट्रिंग while there may not be exist any path for certain string as well। यहाँ टीजी के लिए कुछ रास्ते हो सकते हैं, कुछ उसकी फॉर्मेशन हो सकती है स्ट्रिंग की बुनियाद पे और कहीं पे जो है वो पाथ एग्जिस्ट नहीं करेंगे। जहाँ पे ये पाथ एग्जिस्ट करेंगे उनको टीजी एक्सेप्ट करेगा और जो पाथ एग्जिस्ट नहीं कर रहे होंगे वहाँ पे टीजी उसको रिजेक्ट कर देगा। मिसाल के तौर पे हमारे पास लैंग्वेज एल है, सिग्मा ए बी के ऊपर डिफाइन है और एक्सेप्ट कर रही है ऑल स्ट्रिंग को इंक्लूडिंग लैम्डा। तो उसकी टीजी जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगी कि इनिशियल स्टेट यहाँ पे ज़रूरी है, कम से कम एक इनिशियल स्टेट होनी चाहिए और उसके बाद कुछ फाइनल स्टेट होंगी या नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन इनिशियल स्टेट का होना ज़रूरी है, सिग्मा का होना ज़रूरी है और उसके साथ जो ज़रूरी है वो है ट्रांजिशन का शो करना रीडिंग की बुनियाद पे। तो यहाँ पे जब हम नल को एक्सेप्ट करते हैं तो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग पोजीशन ली, स्टार्टिंग पोजीशन के अंदर हमने इसको यहाँ पे इनिशियल स्टेट इसकी स्टार्ट जो स्टेट है वो ली और वहाँ पे ए आई या बी आई वहाँ पे ये लूप चलेगा क्योंकि हमने नल को एक्सेप्ट करना है तो वो लूप चलेगा। जब नल एक्सेप्ट हो गया यहाँ पे तो नल के एक्सेप्ट होने के बाद फिर ए आई या बी आई वो फाइनल स्टेट है क्योंकि नल को हमने एक्सेप्ट करना है, वो फाइनल स्टेट के ऊपर चला जाता है और फाइनल स्टेट के ऊपर ए आई या बी आई वहाँ पे आप उसको लूप ही देंगे क्योंकि हमने एक्सेप्ट करना था सिर्फ नल को। ये टीजी इस तरीके से भी हो सकता है प्लस माइनस, यानी वहीं पे दोनों स्टेट इनिशियल और फाइनल स्टेट को शो करके और वहाँ पे लूप चला दे ए बी का। और उसके बाद हम यहाँ पे आगे देखें तो TG1 ये जो है और उसके बाद TG2 के अंदर जो है
अब हमारे पास जो इनिशियल स्टेट भी है और फाइनल स्टेट भी है, वहाँ से हम जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं ए बी, और उसके बाद ए आई या बी आई वो लूप। तो इस तरह से भी ये बन सकती है, और यहाँ पे हम ये देखें इस तरीके से भी बन सकती है। अब हम इसके कंसीडर करते हैं TG1 जो है वो इनिशियल स्टेट है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। इनिशियल स्टेट है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। TG2 के अंदर हमने यहाँ पे इनिशियल स्टेट है और ए आई या बी आई, तो एक्सेप्ट कुछ नहीं हो रहा क्योंकि फाइनल स्टेट यहाँ पे डिफाइन नहीं है। TG3 के अंदर भी फाइनल स्टेट डिफाइन नहीं है। तो ये इस तरीके से हम इनको लिख सकते हैं। It may be observed that in the first TG no transition has been shown. Hence, this TG does not accept any string defined over any alphabet. तो पहले हमने कहा कि कोई अल्फ़ाबेट एक्सेप्ट नहीं कर रही है, इनिशियल स्टेट है, उसके बाद कुछ भी नहीं है, नल है। और इन TG2 there are transition A and B at initial state, but there is no transition at state 1। तो ये ऊपर का जो सिनेरियो यहाँ पे बयान किया गया है, और फिर ये कहते हैं कि दस नन ऑफ TG1 2 3 एक्सेप्ट एनीथिंग। तो मैंने पहले भी कहा कि जब इनिशियल स्टेट से स्टार्ट तो हो गई TG, लेकिन उसकी फाइनल स्टेट नहीं है, तो फाइनल स्टेट ना होने की वजह से ये कोई भी जो स्ट्रिंग है यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हो रही है, कोई भी TG यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे फाइनल स्टेट मौजूद नहीं है। और ये ऊपर भी बयान हुआ है कि इसका जो सिनेरियो है उसमें ये है कि वहाँ पे नल हो सकता है और कुछ स्ट्रिंग हो सकती हैं, लेकिन वहाँ ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि जहाँ से जो स्ट्रिंग फॉर्म होंगी उन स्ट्रिंग को तो हम एक्सेप्ट करेंगे। जहाँ पे स्ट्रिंग जो है वो फॉर्म नहीं होती है, तो फिर हम उसको एक्सेप्ट करने की पोजीशन में नहीं होंगे। और बाज़ औक़ात जब फाइनल स्टेट नहीं होती है तो ज़ाहिर है एक्सेप्शन जाके फाइनल स्टेट के ऊपर होती है, और फाइनल स्टेट ना होने की वजह से ये जो TG1 TG2 और TG3 यहाँ पे बयान हुए वो एक्सेप्ट नहीं होंगे। दूसरी मिसाल है जो यहाँ पे हमने अल्फ़ाबेट वही ए बी लिए हैं, और वो स्टार्ट कर रही है स्ट्रिंग विद बी से स्टार्ट हो रही है, तो उसको हम इनिशियल स्टेट लेंगे। आसान सी है, इसमें कोई इशू नहीं है। इनिशियल स्टेट ली, बी को एक्सेप्ट कर दिया, फाइनल स्टेट के ऊपर चलेगी। बी को एक्सेप्ट करने के बाद वहाँ पे उसके बाद ए आई या बी आई वो उसी लूप में चलता रहेगा, क्योंकि हमने उसके सिर्फ बी को एक्सेप्ट करना है। तो ये यहाँ पे, और नॉट एंडिंग विद बी, तो एंड से जो है यहाँ पे बी के साथ जो है वो ऐसा TG बनाए कि जो एक्सेप्ट बी को ना एक्सेप्ट कर रहा हो, तो ये हमने इनिशियल स्टेट ली, उस पर ए आई या बी आ जाए, वो लूप में चले। यहाँ पे फिर हमने एक्सेप्ट करा दिया उसको ए को एक्सेप्ट करा दिया, और हमने नल को एक्सेप्ट करा दिया। हमने बी को एक्सेप्ट नहीं कराना था। ये जो बी हमारा है इसके ऊपर हमने इसको स्टेट 1 कह दें, बना दें या ना बनाएं, तो ये है कि इसके ऊपर प्लस का साइन नहीं है, ये फाइनल स्टेट नहीं है, लिहाजा ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा। फिर ये डबल ए और डबल बी के हवाले से ये डायग्राम शो की गई है, ये आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो TG का जो टॉपिक है वो आसान टॉपिक है, इसको मज़ीद आगे हम इवन के लिए भी और ट्रिपल बी के लिए भी बनाएंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो टिल नेक्स्ट लेक्चर मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।